हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगला टॉपिक जो है अपना वो है आपके पास में जूल का नियम। और जूल का नियम बोले तो आपके पास में क्या होगा, आपका डीई अपॉन में डीवी एट कांस्टेंट टी का हमें क्या करना है, आपके पास में मापन करना है। पहली बात तो ये है कि आपके पास में मैं पहले तो आपको जूल का स्टेटमेंट बताता हूं कि जूल ने बताया क्या था आपके पास में। तो सुनिए जूल का स्टेटमेंट क्या है। जूल ने ये कहा था, स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा आयतन का फलन नहीं होती है। आयतन का फलन नहीं होती है। अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं, आपके मैंने जो लिख रखा आपके पास में वही लिख रखा है कि डेल ई अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टी। मतलब कि आपके पास में टेम्परेचर जो है आपका वो कांस्टेंट है। हमारे पास में जैसे हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी आपके पास में ऐसी फॉर्म दिखाई दे आपको, तो मैथ वाले बंदे जानते हैं कि जो ऊपर वाली फॉर्म जो होती है आपके पास में, ठीक है, उसके अंदर इस नीचे वाली फॉर्म में चेंज होने के कारण इस ऊपर वाली में क्या चेंज आया, मतलब कि नीचे वाली में चेंज करने के द्वारा ऊपर वाली में क्या चेंज आया आपके पास में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि डेल ई का जो आपके पास में वैल्यू जो होगा ना, वो डिपेंड करेगा डेल वी के ऊपर। मतलब कि डेल वी में अगर कोई भी चेंज होगा तो वो किस में चेंज होगा, आपके पास में डेल ई में चेंज होगा। तो जूल का नियम भी क्या बोलता है कि अगर आपके पास में कोई भी आदर्श गैस है और अगर तुम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पर उसका जो भी आंतरिक ऊर्जा होगी ना, वो उसके आयतन के आपके पास में क्या होगी, उसके आयतन पर डिपेंड नहीं करती है। अर्थात आपके पास में डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू आपके पास में आदर्श गैसों के लिए कितनी होती है, आपकी शून्य होती है। और ये जो नियम आपके पास में क्या कहलाता है, आपका जूल का नियम कहलाता है। अब हम लोग जूल ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको समझाता हूं। पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में उसको हम लोग आसानी से समझेंगे। तो चलिए फिर पहले डायग्राम बना लेता हूं मैं। अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो तो इसके अंदर लिख लीजिए आप लोग कि जूल का नियम क्या बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन का फलन नहीं होती है। या फिर ये बोल सकते हो तुम लोग कि कोई भी जो आदर्श गैस होती है, अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, निर्वात में प्रसार करते हैं, मतलब कि आपके पास में शून्य प्रतिरोधी बल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करवाते हैं, उसका प्रसार करवाते हैं। तो जो भी आंतरिक ऊर्जा होती है उस सिस्टम की, वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। ये क्या होगा, आपके पास में जूल का नियम होगा। देखिए जूल ने अपने प्रयोग को समझाने के लिए इस प्रकार से एक उन्होंने उपकरण बनाया जिसको जूल का उपकरण कहा जाता है। पहले मैं इस उपकरण को समझाता हूं कि इसमें है क्या क्या चीजें। इसमें देखो, इसके अंदर दो बल्ब जो आपके पास में एक नलिका के द्वारा जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में एक स्टॉप कॉर्क लगाया गया है। एक बल्ब ए है और एक बल्ब बी है। बल्ब ए के अंदर कोई आपके पास में आदर्श गैस भरी हुई है, जबकि बी जो है वो एक निर्वात है आपके पास में, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसके अंदर आपके पास में कुछ लिक्विड फ्लूइड मैंने भर रखा है इसके अंदर। और इन्होंने क्या किया, आपके पास में इनको ये जो फ्लूइड है इसको लगातार घुमाने के लिए इन्होंने एक लगा दिया आपके पास में विडोलक लगा दिया, जो स्टेयर करता रहेगा, कंटिन्यू उसको क्या करता रहेगा, हिलाता रहेगा, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास में लगातार चेंज होता रहे। अगर आपके पास में कुछ चेंज होता तो टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। टेम्परेचर को देखने के लिए इन्होंने क्या लगा दिया कि आपके पास में थर्मामीटर लगा दिया। अगर आपके पास में इस प्रयोग के दौरान अगर टेम्परेचर में कुछ भी चेंज होगा तो अपने को दिखाई दे जाएगा आपके पास में। इन्होंने क्या किया, आपके पास में जैसे स्टार्टिंग में ये था कि इस एक के अंदर गैस भरी हुई थी, बी एकदम से निर्वात में था। जैसे इन्होंने इस स्टॉप कॉर्क को खोला आपके पास में, तो जो गैस आपके पास में, सबको पता है कि कोई भी आपके पास में चीज जो है वो अधिक आयतन से आपके पास में नीचे वाले आयतन की तरफ आपके पास में जाने की कोशिश करेगी। जैसे इसको खोला तो ये गैस जो है इसका आपके पास में प्रसार किसकी तरफ होने लगे, आपके पास में बल्ब बी की तरफ होने लग गया। और एक समय के पश्चात दोनों बल्बों के अंदर आपके पास में जो गैस जो थी उसकी क्वांटिटी आपके पास में क्या हो गई, समान आपके पास में हो गई, ठीक है। ये वाला आपके पास में इस पूरे सिस्टम का मतलब हुआ। अब इन्होंने ये बताया आपके पास में, इन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर आपके पास में आदर्श गैस है, अगर कोई भी आपकी आदर्श गैस है और आदर्श गैस के लिए मैं उसकी आंतरिक ऊर्जा की बात करूं, अगर मैं उसकी आंतरिक ऊर्जा की बात करूं, तो जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। और आंतरिक ऊर्जा जो है आपके पास में किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसके किस पे, वॉल्यूम, और उसकी किस पे आपके पास में, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टी और वी पर आपके पास में डिपेंड करती है आपके पास में। तो अगर मैं आपके पास में अगर इस टी और वी के सापेक्ष आपके पास में ई के अंदर कुछ परिवर्तन देखना चाहूं तो इस समीकरण को कैसे लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि डीई, मतलब कि आंतरिक ऊर्जा में जो आपके पास में सूक्ष्म परिवर्तन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। एक बार हम लोग क्या करके देखेंगे, टी को कांस्टेंट रखेंगे, वी के साथ में करके देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वी को कांस्टेंट रखेंगे और टी के साथ में करके देखेंगे। तो इसके साथ में क्या होगा, वो हो जाएगा डेल
ई अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास में डी वी हो जाएगा, एट कांस्टेंट आपके पास में क्या हो जाएगा टी, और इसके साथ में क्या हो जाएगा चेंज जो कितना हो रहा है आपके पास में वो हो जाएगा आपका कौन सा डी टी आपके पास में चेंज हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं आपके पास में टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वी के सापेक्ष कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे वी को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर के सापेक्ष हम लोग करने वाले हैं। तो अब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में वो हो जाएगा आपका डेल ई अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास में डेल टी एट कांस्टेंट वी आपके पास में हो जाएगा, और आपके पास में टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है आपके पास में ये हो जाएगा आपका कौन सा dt आपके पास में हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास में निकल कर आती है इस टाइप से, मतलब कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, अगर आंशिक परिवर्तन देखें किसके अकॉर्डिंग आपके पास में v और t के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं अपन लोग तो अपने पास में ये वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, हम लोग इसको आगे समझने के लिए अपने को एक पॉइंट समझना होता है जिसका मतलब होता है उष्माधारिता। एक नाम सुना होगा तुम लोगों ने उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। वैसे ये वाला ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए अपने को पहले भी इसको जानकारी लेनी जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर केवल और केवल जूल का नियम दिया गया है, उष्माधारिता के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उष्माधारिता क्या होती है। तो देखो उष्माधारिता क्या होती है कि कोई भी जो आपके पास में तंत्र होता है, कोई भी सिस्टम अगर आपके पास में है, अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसके टेम्परेचर को अगर 1 सेंटीग्रेड, अगर उसके टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना है आपके पास में, तो इसको बढ़ाने के लिए जितनी आपके पास में ताप में मतलब कि जितनी इसको उष्मा दी जाती है वो आपके पास में क्या कहलाती है आपकी, वो उसकी उष्माधारिता कहलाती है। मतलब कि उष्माधारिता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे आपके पास में, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जितनी उष्मा देंगे आपके पास में टेम्परेचर कितना चेंज करने में, मतलब कि T2 से T1 चेंज करने में, वो उसकी क्या कहलाती है आपके पास में, वो कहलाती है उसकी उष्माधारिता कहलाती है। यदि आपके पास में हमें क्या करना है, उष्माधारिता का सीधा मतलब ये समझ लो तुम तो कि कोई भी जो तंत्र आपके पास में अगर उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उसको उष्मा दी जाएगी ना, वो आपके पास में जो उष्मा होगी उसकी क्या कहलाएगी आपके पास में उष्माधारिता कहलाएगी। अब आपको पता है कि उष्माधारिता जो है ना आपके पास में 2 प्रक्रम में आपको बताई गई है, जो 12th क्लास में तुम लोगों ने स्टडी की थी। एक आपके पास में होती है स्थिर आयतन पर, एक तो आपके पास में कांस्टेंट v पर आपके पास में होती है, और एक होती है आपके पास में किस पे, कांस्टेंट p पे आपके पास में होती है। देखो जब कांस्टेंट v की बात करूंगा आपके पास में, तो देखो तुम्हें पता है कि फ्लोट से अपने को पता है कि फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है सर आपके पास में कि डेल ई बराबर में क्या होता है आपके पास में, डेल ई बराबर होता है सर क्यों, और प्लस में क्या होता है आपका, अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो तंत्र खुद कार्य कर रहा था वहां पे, और उसके बाद चेंज हो गया आ गया, तो प्लस में क्या हो गया आपके पास में पी डी वी आपके पास में होता है। हमने बोला कांस्टेंट आपके पास में वी हो गया, और जब कांस्टेंट वी हो गया आपके पास में, तो ये आपके पास में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि डीवी की वैल्यू आपके पास में 0 होगी, तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा ई बराबर किसके हो जाएगी, क्यों के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग जो आंतरिक ऊर्जा क्यों जो अवशोषित कर रहे हैं आपके पास में किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वी पे, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, क्यों भी बोल सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ ना आपके पास में, अब उष्माधारिता की क्या हो जाएगी, उष्माधारिता आपकी हो जाएगी CV बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा आपका क्यू वी अपॉन में आपके पास में T2 माइनस में T1 हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या कहलाएगा आपका, यही आपके पास में कहलाता आपका कौन सा, ये कहलाता है स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। आपको पता है कि क्यूवी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डेल ई भी लिख सकता हूँ ना, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं आपके पास में कि CV बराबर आपके पास में, ये तो आपके पास में पूर्ण चेंज आपके पास में, अगर मैं आंशिक परिवर्तन देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा DE अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस में T1, और T2 माइनस T1 मतलब कि इसमें भी आंशिक ताप में आंशिक परिवर्तन देखो तो वो भी किसके हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा DT के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपके पास में होती है वो किसकी होती है आपके पास में, वो होती है आपके पास में कौन सी, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। और यहाँ पर आयतन आपके पास में कांस्टेंट है, इसके साथ में क्या कर सकता हूँ, v मैं इसको लिख सकता हूँ आपका। तो देखिए आपके पास में क्या है, हम लोग जो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ आपके पास में, क्योंकि ये वाला पद अपने काम में आने वाला है। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे अगर मैं इस समीकरण की बात करूं आपके पास में, तो इस समीकरण में इसको देखो डेल ई अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट v जो आपके पास में किसके बराबर है आपके पास में, CV आपके पास में स्थिर आयतन पर उष्माधारिता के बराबर आ रहा है। और स्थिर आयतन पर अगर आपको उष्माधारिता ज्ञात करनी है तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब इतना सा है कि जो आपके पास में ये जो समीकरण आया है आपके सामने, इसका जो पद नंबर 2 है, वो पद जो है वो किसको बता रहा है आपके पास में, वो बता रहा है स्थिर आयतन पर उष्माधारिता को बता रहा है। तो मैं इसको इस चीज में कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि आपके पास में DE जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके आपके पास में, वो हो जाएगा डेल E अपॉन में आपके पास में डेल V एट कांस्टेंट T, और प्लस में ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसके साथ में एक ये हो गया, और वो कौन सा हो जाएगा DT, और प्लस में ये TV होगा ना यहाँ पे।
ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस में आपके पास में हो जाएगा डेल ई अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी, और इसके साथ में कौन सा हो जाएगा डी टी। तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास में सीवी लिख सकता हूं। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं आपके पास में, मैंने इसकी जगह लिख दिया आपका सी वी डी टी लिख देता हूं। तो ये वाला आपके पास में वैल्यू निकल कर सामने आता है। इसमें स्टार्टिंग में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये जो आपके पास में मैंने dt लिख रखा था, इसकी जगह क्या होगा आपका dv आपके पास में होगा, ठीक है। और ये dv होगा ओनली, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके पास में आती है। अब देखो मैं इस पे चलता हूँ आपके पास में, एक्सपेरिमेंट जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है सर आपके पास में कि जैसे हम लोग क्या करेंगे आपके पास में कि बल्ब ए और बल्ब बी के बीच में जो स्टॉप कॉर्क है इसको हम लोग खोलेंगे, और जैसे खोलेंगे आपके पास में तो गैस जो है आपके पास में कहां से कहां जाएगी, ए से किसकी तरफ जाएगी, बी की तरफ जाएगी। और आपको पता है कि बी निर्वात है, और आपको पता है कि निर्वात में अगर कोई भी गैस जो है उसका अगर हम लोग प्रसार करते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। क्योंकि किसी भी कार्य का परिणाम क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैं एक काम करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक बोतल है, जैसे मान लो ये वाली बोतल आपके पास में, इस वाली बोतल के ऊपर मैं अगर कुछ काम करता हूं तो वो डिपेंड किस पे करेगा, मैं इस पे कितना फोर्स लगा रहा हूं इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड ये करता है कि ये बोतल अपने आप को किस प्रकार से स्थायी रख रही है। मतलब कि मेरा लगाया गया कार्य जो है ना आपके पास में वो इस बोतल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज के ऊपर कार्य करते हैं ना आपके पास में, तो जो कार्य होता है ना वो कार्य अगली वस्तु पर डिपेंड करता है जिसके ऊपर हम लोग क्या लगा रहे हैं आपके पास में, बल लगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में गैस के अंदर जो बी जो आपके पास में बल्ब है, इस बी बल्ब के अंदर किसी प्रकार की कोई गैस है ही नहीं आपके पास में, किसी भी प्रकार का कोई भी दाब नहीं लग रहा आपके पास में। इसका मतलब जो बाह्य दाब होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, बाह्य दाब की वैल्यू शून्य होगी। मतलब कि बी के अंदर क्या है आपके पास में, मैं ये कह सकता हूं ना कि बल्ब बी में निर्वात है, और अगर आपके पास में बल्ब बी में निर्वात है तो वहां पर जो दाब होगा वो भी कितना होगा आपके पास में, शून्य होगा। इसका मतलब गैस का प्रसार जो है वो निर्वात में हो रहा है, शून्य विरोधी दाब के विरुद्ध हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे किया गया कार्य जो डब्ल्यू जो होगा वो कितना होगा आपके पास में, शून्य होगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ ना आपके पास में कि पी डेल वी की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, आपकी शून्य आएगी। और जैसे ही आपके पास में ये वाला पूरा का पूरा जब प्रोसीजर हुआ तो आपके पास में जूल ने ये कहा कि जब स्टार्टिंग में जब हम लोग क्या करते हैं आपके पास में स्टार्टिंग में जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसका टेम्परेचर उन्होंने नोट किया और बोला कि इसका टेम्परेचर जो है आपके पास में टी है। और जैसे ही आपके पास में गैस जो है आपके पास में बल्ब ए से बल्ब बी में गई, तो बी में जाने के बाद में जब आपके पास में साम्य अवस्था आ गई, ए में और बी में गैस की मात्रा समान होगी, तो उसके बाद में जब टेम्परेचर देखा गया तो वो भी आपके पास में कितना टेम्परेचर है आपके पास में, वो भी टी आया। इसका मतलब ये हो गया गैस का प्रसार तो हो रहा है लेकिन प्रसार में आपके पास में टेम्परेचर जो है आपके पास में वो क्या आ रहा है आपका, वो एकदम से फिक्स आ रहा है। इसका मतलब ताप में परिवर्तन dt जो है वो भी कितना आ रहा है आपके पास में, शून्य आपका आ रहा है। और आप सबको पता है कि अगर कोई भी सिस्टम है अगर उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि तंत्र ने ना तो अपने परिवेश को उष्मा दी है और ना ही अपनी उष्मा ली है। इसका मतलब ये रुदोषम की तरह काम करेगा, अर्थात आपके पास में यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी आती है आपके पास में, शून्य वैल्यू आती है। तो हमारे सामने ये तीन वैल्यू निकलकर सामने आ गई। किया गया कार्य क्या है आपके पास में, शून्य, क्योंकि ये वाला आपके पास में क्या हो रहा है, निर्वात में काम कर रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो आपके पास में हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि हम लोग पी की वैल्यू इसमें कितनी रखेंगे, शून्य रखेंगे, क्योंकि आपके पास में निर्वात में कोई बल नहीं होता, तो P बराबर जीरो, तो P की वैल्यू इसमें जीरो रखी, तो P गुना dV कितना हो जाएगा, शून्य आपके पास में किया कार्य शून्य हो गया। आपके पास में जब प्रैक्टिकल स्टार्ट किया उससे पहले का टेम्परेचर T था, प्रैक्टिकल के बाद में टेम्परेचर कितना है T आपके पास में, इसका मतलब ताप में परिवर्तन वो भी कितना होगा, शून्य होगा। इसका ताप ना तो बढ़ा है ना घटा है, इसका मतलब क्या हो गया, उष्मा में परिवर्तन वो भी कितना हो गया आपका, शून्य हो गया। तो हम जानते हैं आपके पास में उष्मागतिकी के प्रथम नियम से बात करते हैं, तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, वो सब जानते हैं आप लोग। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, वो होता है डेल ई बराबर आपके पास में क्या होता है, क्यू प्लस में आपका डब्ल्यू होता है। तो मेरे पास में तीन चीजें आ गई, एक आपका डब्ल्यू जो है वो कितना आया, शून्य आया आपके पास में, आपका क्यू का वैल्यू जो है वो भी कितना आया, शून्य आया, और dt का वैल्यू आपके पास में कितना आया, शून्य आया। तो फ्लोट से हमारे पास में क्या होता है, फ्लोट होता आपका, फ्लोट हो गया कि सर डेल ई बराबर में आपके पास में क्यू प्लस में क्या होता आपका, प्लस में होता आपका W होता है। तो मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि डेल ई बराबर आपके पास में ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो डेल ई का वैल्यू आपके पास में कितना आया आपका, डेल ई का वैल्यू जो आपके पास में कितना आया, शून्य आया। अगर मैं इसके अंदर आंशिक परिवर्तन देखूं तो ये कह सकता हूँ क्या कि डी ई बराबर आपके पास में कितना वैल्यू है आपका, शून्य वैल्यू है।
अगर आपके पास में डीई का वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट के लिए शून्य आया है तो ये देखो ये वाला जो आपके पास में है इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डीई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, हम लोग 0 रख सकते हैं। इसका मतलब इस समीकरण को हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, आपके पास में 0 के बराबर कर सकते हैं। अब देखिए इसको 0 के बराबर करके देखते हैं अपन। तो जैसे हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे, देखो वैल्यू क्या निकलकर सामने आएगी अपने। इसको देखिए आगे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि चीजें समझ में आ सके आपको। देखो इसको 0 के बराबर किया तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि डी ई अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा, डेल वी एट कांस्टेंट आपके पास में टी हो गया, इसके साथ में ये हो गया आपका कौन सा, अरे यार सॉरी, डी वी आपके पास में ये हो जाएगा डीवी हो गया, प्लस में आपके पास में ये है आपका कौन सा, ये हो गया सीवी आपके पास में, और इसके साथ में कौन सा है, डीटी आपके पास में। टेम्परेचर में परिवर्तन कितना आपके पास में, शून्य है आपका, ठीक है। टेम्परेचर में परिवर्तन कितना आपके पास में, शून्य है, क्योंकि अभी तुम लोगों ने डीटी का वैल्यू कितना है, शून्य है। इसका मतलब ये वाला पद आपके पास में कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कि कुल मिला के बात ये हुई कि ये जो डी डेल ई अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी जो है वो किसके इक्वल आएगा आपके पास में, और साथ में इसके कौन सा रहेगा, साथ में इसके डीवी है वो किसके इक्वल आएगा आपके पास में, 0 के इक्वल आएगा आपके पास में। लेकिन जब हम लोग इस प्रैक्टिकल को देख रहे हैं आपके पास में, देखो तुम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो आपके पास में फिक्स है, लेकिन जब हम लोग आयतन की बात करें तो यहाँ पे पहले आयतन ज्यादा था, यहाँ पे आयतन शून्य था। लेकिन जैसे हम लोगों ने इसे स्टॉप कोर को खोला ना आपके पास में, तो क्या हुआ है कि यहाँ का जो आयतन है वो कुछ इसमें ट्रांसफर हो गया, मतलब कि आयतन में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे पहले 0 आयतन था, अब इसके अंदर कोई ना कोई आयतन है, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन तो हुआ है। मतलब कि अगर ये टोटल वैल्यू 0 के बराबर है, लेकिन अपने को पता है कि जो डीवी है वो तो आपके पास में क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू अपने पास में निकल कर आई है आपका कौन सा, वो डेल ई अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टी जो है वो किसके बराबर है आपके पास में, 0 के बराबर आया है। और यही आपके पास में क्या होता है, आपका जूल का नियम होता है। जूल का नियम क्या बोलता था आपके पास में कि स्थिर ताप पर कोई भी जो आदर्श गैस होती है उसके आयतन में परिवर्तन से उसकी आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, किया गया परिवर्तन आपके पास में क्या होता है, शून्य आपका होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो आंतरिक ऊर्जा के बारे में कहा गया था कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो आपके पास में टेम्परेचर और आपका वॉल्यूम का क्या होता है, फलन होता है। तो मैं ये इस जूल ने यही कहा था आपके पास में कि कोई भी तंत्र की जो आदर्श गैस जो भी होती है आपके पास में, उनकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो कभी भी आपके पास में अपने आयतन का फलन नहीं होती है, वो केवल किसका फलन होती है आपके पास में, ताप का फलन होती है। और इसे ही क्या कहा जाता है आपके पास में, जूल का नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास में ये जूल का नियम है। इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हम लोगों ने सर ये तो बात की किसके बारे में, आदर्श गैस के बारे में बात की है, और अगर मैं बात कर लूं आपके पास में किसके बारे में, अगर मैं बात करूं आपका कौन सा, जो वास्तविक गैसें होती हैं उनके बारे में बात करूं, तो क्या वास्तविक गैसों के लिए भी आपके पास में डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी का वैल्यू 0 होता है? तो नहीं। तो आपके पास में जो वास्तविक गैसें होते हैं उनके लिए कभी भी आपके पास में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है स्थिर ताप पर आयतन के साथ में, वो कभी भी आपके पास में क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो सुनो, मैं अगर बात करूं किसके बारे में, वास्तविक गैसों के बारे में, ठीक है। तो वास्तविक गैसों के लिए पहली बात तो ये है कि कभी भी आपके पास में डेल ई अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टी जो है वो कभी भी आपके पास में क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ये बात किसके लिए है, ये बात है आपके पास में कौन सी गैसों के लिए, ये है आदर्श गैसों के लिए, ठीक है। जबकि ये वाला आपके पास में किसके लिए, वास्तविक गैसों के लिए। ऐसा क्यों हुआ इसकी बात करूं अगर मैं, देखो सुनो, जो वास्तविक गैसें जो होती है ना, उनके जो कण होते हैं, उनके जो भी अवयवी कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में आपके पास में फोर्सेज होते हैं। क्या होता है आपके पास में, फोर्स होते हैं। मतलब कि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को क्या रखते हैं आपके पास में, आकर्षित किए हुए रखते हैं। और जब आपके पास में क्या होता है, जब उनका निर्वात में प्रसार किया जाता है आपके पास में, तो देखो कोई भी चीज प्रसार कब करेगी, जैसे इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, इन पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स है, तो अगर उनको क्या करवाना आपके पास में, अगर उनको आपके पास में प्रसारित करवाना, तो पहले क्या होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेगा आपके पास में, पहले उसको तोड़ेगा, उसके बाद में क्या करेगा आपके पास में प्रसार करेगा। इसका मतलब जब आपके पास में उसको फोर्स को तोड़ने की आवश्यकता होगी, तो तोड़ेगा तो क्या करेगा, उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो एनर्जी कहां से आएगी, उसके आंतरिक ऊर्जा से आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास में आदर्श गैसों की बात की जाए तो उसके आंतरिक ऊर्जा में जैसे ही आयतन में परिवर्तन होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यही चीज मैंने कही आपके पास में कि जो वास्तविक गैसें होती हैं उनका अगर तुम लोग समताप पर अगर क्या करवाते हो आपके पास में, निर्वात में क्या करवाते हो, उनका प्रसार करवाते हो, तो जैसे जैसे आपके पास में आयतन में परिवर्तन होता है वैसे वैसे उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मतलब कि क्या हो गया आपके पास में, वास्तविक गैसों के लिए जो आपके पास में इंटरनल एनर्जी जो होती है ना आपके पास में, वो फंक्शन होती है किसका आपके पास में, V, और किसका होती है,
टी का होती है। जबकि अगर मैं बात करूं किसके लिए, आदर्श गैसों के लिए, तो आदर्श गैसों के लिए जो ई जो है ना वो फंक्शन होता है ओनली किसका आपके पास में, ओनली फंक्शन होता है किसका आपके पास में, टेम्परेचर का होता है। और ये जो रूल है आपके पास में, ये जो आपका नियम है, लॉ जो है वो क्या कहलाता है आपके पास में, जूल का नियम कहलाता है। अब इससे अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके पास में एक साइंटिस्ट और आए थे जूल के साथ में जिनका नाम था थॉमसन। तो अगले वीडियो में हम लोग जूल थॉमसन नियम के बारे में बात करेंगे आपके पास में, उसके कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे और व्युत्क्रम ताप के बारे में बात करने वाले हैं।